ओके। सो मैं आज एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मुझे व्हाट्सएप से मिला। तो ये रहा ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम गिवन है कि यहाँ पर एक वायर है। वायर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वाई एक्सिस के साथ और एक्स एक्सिस के साथ, और कुछ 3-4 पॉइंट से आपको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, आप उसका ऑप्शंस देख सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पे जाता हूँ। So, पहले आपको क्या करना है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है 0, 3, और यहाँ पर और पॉइंट एक है 4, 0। तो ये जो वायर है, मतलब जो स्ट्रिंग है, वो इस 2 पॉइंट से पास कर रहा है। और आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट गिवन है। तो आपको इस वायर के लिए, इस इनफाइनाइट वायर के लिए इस 3-4 पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड करना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप डिस्टेंस r मान लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आपको सिंपली डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अब क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने किया था। तो सपोज हम जो ए वाला स्ट्रिंग है, मतलब जो वायर है 0, 3 और 4, 0 पॉइंट से पास कर रहा है, उसका हम इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे। तो मान लीजिए ये पर, यहाँ पर मैंने फिर से ड्रॉ किया 0, 3, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पर मान लीजिए 4, 0। अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है तो आप एक बीच में एक पॉइंट मान लो XY। सो आपको जब इक्वेशन लिखना होगा आप क्या करोगे, y माइनस, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हो, मतलब 0, 3 डायरेक्शन पे जा रहे हो। तो y माइनस द y कोऑर्डिनेट इज 3 डिवाइडेड बाई आपको x माइनस क्या होगा, इस पॉइंट का, इस 0, 3 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, इज इक्वल टू स्लोप सेम होगा क्योंकि ये 0, 3 पॉइंट, XY पॉइंट और 4, 0 पॉइंट तीनों ही पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। तो इसका स्लोप सेम होगा। तो आप यहाँ पर आपने सिंपली क्या लिखा, y-3 डिवाइडेड बाई x-0, मतलब आपने इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप निकाला। सिंपली आप 0, 3 और 4, 0 पॉइंट को यूज करके भी स्लोप निकाल सकते हो। तो इसका स्लोप क्या होगा, 0-3 डिवाइडेड बाई 4-0। सो सिंपली आपका स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो ये आएगा -3/4 x + 3। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर जो होगा, मतलब इसका परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन निकालना होगा। तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले आपका स्ट्रेट लाइन था -3/4 x + 3। तो इसका मतलब आपको इसका स्लोप अगर बोलेंगे तो m1 इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू -3/4। तो इसके परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होगा, सपोज मान लीजिए उसका स्लोप m2 है। सो m2 m1 इज इक्वल टू -1 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो m2 इज इक्वल टू 4/3 होगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, 4/3x + c। सी आपका क्या है, सी आपका इंटरसेप्ट है जो आपको पता नहीं है, आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने का रास्ता भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको गिवन है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 3-4 पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि आप डायग्राम को याद कीजिए। ये वाला स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन निकाला है कि y इज इक्वल टू 4x/3 + c, ये आपका इक्वेशन निकल के आया है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 3.4 पॉइंट से पास कर रहा है। तो 3-4 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप सिंपली 4 और 3 बिठा दीजिए। तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 4/3 × 3 + c। तो आपका C क्या निकल के आया, C निकल के आया 0। तो फाइनली अब आपको क्या हुआ, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फिर से लिख के दिखा देता हूँ। सो y इज इक्वल टू 4x/3, दिस इज आवर वन इक्वेशन, एंड अनदर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -3x/4 + 3,
दिस इज आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स नॉट मान लीजिए, वाई नॉट मान लीजिए, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, 4x/3 प्लस 3x/4 इज इक्वल टू 3, सॉरी, सो x इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, 36/25, मतलब एक्स नॉट में बोल रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि एक्स नॉट पॉइंट का ये जो एक्स नॉट पॉइंट है, एंड सेकेंडली y0 इज इक्वल टू, आप सब्सटीट्यूट करके देख लेना, 48/25। सो ये दो आपका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीन चार पॉइंट है, और यहाँ पर आपका 36/25, 48/25 पॉइंट है, तो आप आर कैसे निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू रूट अंडर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सो 36/25 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 48/25 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो आप अगर थोड़ा सा जियोमेट्री करेंगे, मतलब जियोमेट्री नहीं, सॉरी, अलजेब्रा, 39 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर बाई 25 स्क्वायर, ओके। सो आप यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 169/25 इक्वल टू 13/5। सो आर आपका आ गया 13/5, ओके। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज λ/2π/0 आर इज इक्वल टू λ/2π/0 13/5 इज इक्वल टू 5λ/26π/0। सो ये होगा आपका फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन ए में गिवन है। तो थैंक यू, यही पर था, और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।